सक्षमता परीक्षा रिजल्ट बहुत जल्द। के पाठक ने विभिन्न बिंदुओं पर अपनी तैयारी पूरी की। नियोजित शिक्षकों ने प्रमाण पत्र वैधता पर अपना दावा ठोका और वेतन मामले में के पाठक हुए विफल। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम अपडेट खबर लेकर। इसी क्रम में इससे पहले कि इसकी शुरुआत करें, आप सभी बंधुओं से आग्रह होगा कि हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, सक्षमता परीक्षा चल रही है और इन दिनों खबर छन के आई है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द घोषित कर दिए जाएंगे। जहां तक खबर छन के आई है, उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मार्च 2024 से पूर्व ही बीएसईबी द्वारा सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। परंतु सबसे बड़ी खबर ये है कि सरकार और विभाग की अपनी प्राथमिकता के रूप में पहल इस रूप में है कि सरकार चाह रही है कि हर हाल में 13 मार्च 2024 से पहले सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इसका सबसे प्रमुख वजह है माननीय उच्च न्यायालय पटना में नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर विशिष्ट शिक्षक नियमावली की सुनवाई को लेकर। क्या न्याय निर्णय माननीय उच्च न्यायालय की ओर से आते हैं, इससे पहले सरकार की ये पहल है और शिक्षा विभाग की पहल है कि सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, ताकि कोर्ट को ये सुपुर्द कर दिया जाए और स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाए कि सक्षमता परीक्षा आयोजन के उपरांत इसकी परीक्षा फल भी घोषित कर दी गई है। साथियों, उधर ये खबर छन के आई है कि द्वितीय चरण के सक्षमता परीक्षा का आवेदन फॉर्म 7 मार्च से लिए जाएंगे। इस क्रम में जो भी अभ्यर्थी छूटे रह गए हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा आवेदन नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों के लिए बीएसईबी द्वारा 7 मार्च 2024 से फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ये खबर स्पष्ट हो चुकी है और इसी के मद्देनज़र जब आवेदन की प्रक्रिया की अंत होगी, उससे पूर्व ही रिजल्ट घोषित करने के उपरांत असफल अभ्यर्थियों को भी इसमें दोबारा मौका मिल जाएगा। लेकिन इसी क्रम में विभिन्न बिंदुओं पर मिली सूचना के अनुसार और विभिन्न शिक्षकों से ली गई जानकारी के अनुसार वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में सफलता के उपरांत भी उन्हें अगर मनचाहा विद्यालय में पदस्थापित नहीं किया जाता है, तो ऐसे शिक्षकों ने एक मत होकर योजना बनाई है, न पदस्थापित विद्यालय योगदान नहीं करेंगे और अपने ही नियोजन इकाई में बने रहेंगे। तो इस रूप में शिक्षा विभाग के ऊपर दबाव ये बढ़ती जा रही है कि हर हाल में शिक्षकों को मनपसंद जिला के साथ साथ मनपसंद विद्यालय ही मिले, क्योंकि वे सब अंतिम रूप से अंतिम लड़ाई ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर लड़ रहे हैं। परीक्षा को लेकर उनकी भ्रांतियां समाप्त हो चली है। लेकिन जो भी रिजल्ट प्रकाशन की खबरें आई है, उसमें स्पष्ट ये खबर है कि रिजल्ट के साथ साथ तमाम शिक्षकों को जिला भी आवंटित किया जाएगा। तो बहुत जल्द तमाम शिक्षकों को ये अवसर मिल जाएगा कि आखिर शिक्षकों को अपना चॉइस का जिला मिल पाता है या फिर नहीं मिल पाता है। इससे द्वितीय फेज के अंतर्गत तमाम शिक्षकों द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म पर स्पष्टता नजर आएगी और इसके अनुसार ही द्वितीय चरण के अंतर्गत तमाम शिक्षक सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों ने फर्जीवाड़ा के नाम पर और उनके द्वारा सुपुर्द किए गए प्रमाण पत्र, जिसे शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी करार घोषित किया गया है, उस पर दावा ठोक दिए हैं। इसी क्रम में नवादा जिले के अंतर्गत ये खबर छन के आई कि 86 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र संख्या एक ही है। भले ही तमाम 86 के 86 शिक्षक अलग अलग हैं, उनके नाम उनके एड्रेस सभी के सभी अलग है, तो उन सभी का प्रमाण पत्र संख्या एक ही है। इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कहा था कि इन 86 में से कोई एक अभ्यर्थी ही सही हो सकते, बाद बाकी 85 अभ्यर्थी फर्जी होंगे। परंतु उधर नियोजित शिक्षकों ने अपने प्रमाण पत्र के वैधता को लेकर दावा ठोक दिए हैं और उन सभी का कहना है कि अगर 86 के 86 अभ्यर्थियों के नाम अलग हैं, उनके पिता जन्मतिथि और एड्रेस अलग है, तो हर हाल में हमारे प्रमाण पत्र सही है। रही बात प्रमाण पत्र संख्या की, तो प्रमाण पत्र संख्या जारी करने वाले विभाग या संस्थान की इसमें गलती है। इसे कई स्तर से जांच किया जा सकता है, क्योंकि साइट पर भी तमाम शिक्षकों के रिजल्ट अभी भी उपलब्ध है, उनके नाम अलग हैं, उनके रिजल्ट शो हो रहे हैं। भले ही इन तमाम
शिक्षकों के प्रमाण पत्र की संख्या एक ही क्यों न हो। तो ऐसे मामले में नियोजित शिक्षक अब चुनौती दे रहे हैं शिक्षा विभाग को कि उनकी प्रमाण पत्र बिल्कुल जायज और वैध है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है प्रमाण पत्र वैधता संबंधी नियोजित शिक्षकों के मामले अब घटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि भ्रम की स्थिति में इनके प्रमाण पत्र को अवैध करार दिया जा रहा है। ये तो जांच का विषय है, आगे क्या होता है हम इस मुद्दे पर आगे आप सभी को रूबरू कराते रहेंगे। साथियों, विभिन्न बिंदुओं पर अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय काफी सख्त नजर आते हैं, तो विभिन्न बिंदुओं पर वे हारे हुए और विफल भी नजर आते हैं। इसी क्रम में अपने तैयारियों के क्रम में माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक महोदय ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों के ऊपर FIR दर्ज करने की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इसका प्रमुख वजह है शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित बैठक में कुलपतियों द्वारा भाग नहीं लेने के कारण। हालांकि बैठक में उपस्थित नहीं होने की वजह से FIR संबंधी कोई प्रावधान नहीं है, परंतु किन बिंदुओं को लेकर अपर मुख्य सचिव इन कुलपतियों के ऊपर FIR का मुद्दा बना रहे हैं और FIR करने जा रहे हैं, ये तो FIR होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अगर इन तमाम विषयों के ऊपर FIR किया जाता है तो निश्चित रूप से बिहार में भूचाल आएगी और एक बार फिर से बिहार में शिक्षकों का मुद्दा गरमाएगा और हो हंगामा शुरू होगा। साथियों, उसी क्रम में तैयारियों के क्रम में ही के पाठक भले ही अपने सख्त निर्णय के खिलाफ अडिग रहते हैं, उनके द्वारा जारी किए गए निर्देश को अक्षरशः पालन करने हेतु के पाठक एक से बढ़कर एक फरमान भी जारी करते रहते हैं और यहाँ तक कि अक्षरशः पालन नहीं करने वाले कर्मियों और पदाधिकारियों के ऊपर पूरी तरह से नकेल भी कसते हुए उन पर कार्रवाई करते हैं। परंतु कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर के पाठक का कोई असर नहीं हो रहा और वे विफल नजर आ रहे हैं। इस क्रम में बिहार के तमाम शिक्षकों के वेतन के मामले बिल्कुल विफल साबित हो रहे हैं, जहां के पाठक महोदय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी इन बिहार के तमाम शिक्षकों को वेतन अभी तक 4 मार्च 2024 हो जाने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। इसी क्रम में जनवरी 2024 के अंतर्गत भी के पाठक ने दिशा निर्देश जारी करते हुए ये कहा था हर हाल में शिक्षकों को समय से वेतन भुगतान हो और भुगतान नहीं होने की स्थिति में तमाम जिला के पदाधिकारी दोषी समझे जाएंगे और वे कार्रवाई के भागीदार होंगे। वहीं फरवरी माह में ही के पाठक महोदय ने स्पष्ट पत्र जारी करते हुए तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों और कार्यक्रम पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि 1 मार्च 2024 को तमाम शिक्षकों के खाते में फरवरी माह का वेतन गिर जानी चाहिए। इसके लिए तैयारियां पूरी कर दे। जिलों की ओर से इसकी तैयारियां भी पूरी की गई। तमाम अनुपस्थिति विवरणी भी पूर्व के तरह पहले मांग ली गई, तैयारियां भी पूरी की गई। परंतु क्या वजह है कि इन शिक्षकों का बिहार के तमाम या तो विद्यालय अध्यापक हो या नियोजित शिक्षक हो या फिर नियमित कोटि के SSA मद के तमाम शिक्षक हो, उनके खाते में फरवरी माह का वेतन नहीं गिर पाया है। तो ये एक चुनौती साबित हो रही है अपर मुख्य सचिव के पाठक के लिए कि जहां वे अपने आदेश को लेकर सख्ती बरतते हैं और कहीं भी इसमें समझौता करते नजर नहीं आते हैं, तो आखिर समय से वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको आशा दिलाते हुए वेतन से वंचित कर दिया जाता है, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो के पाठक के पत्रों का अक्षरशः पालन होना बंद हो जाएगा और तमाम शिक्षकों पर कसने वाले नकेल भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। खबर के अंत में जाते जाते हम यह स्पष्ट कहना चाहेंगे कि तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए मार्च 2024 अपने मूल विद्यालय का अंतिम माह होगा और सरकार इस रूप में तेजी से कार्य कर रही कि इस वित्तीय वर्ष के बाद नए वित्तीय वर्ष से ही तमाम नियोजित शिक्षक अपने नव पदस्थापित विद्यालय में जाएंगे और वहीं नए सत्र से अध्ययन अध्यापन का कार्य पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के मुख्य खबर। इन तमाम खबरों पर आप सभी का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे अगली खबर लेकर आपके साथ। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।